बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्य दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधे मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मत अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो, विराजो पवन कुमार। प्रेम सहित आसन धरो, विराजो पवन कुमार। परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु पीताम्बरधारी भक्तवांछा श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृष भानुनंदनी किशोरी श्री राधा रानी के श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले परम पूज्य गुरुदेव को इस दास का बारंबार प्रणाम। दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक ध्वनि यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज़ें पहुँच रही हो, वहाँ के हृदय में विराजमान श्री माधव जी के श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। दूर दूर से अगल बगल के गांव से आए हुए बड़े बुजुर्ग पिता व दादा स्वरूप व कंधों से कंधों मिलाकर चलने वाले युवा भाई बहनों साथियों, बाल गोपाल स्वरूप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, माता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति, आप सभी को हृदय से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आज हम लोग महाभारत के प्रसंग को श्रवण करेंगे। 18 दिन का युद्ध हो चुका है और बाद में भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के आते हैं एक सरोवर के पास, जहाँ पर दुर्योधन छिपे हुए रहते हैं। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान हो चुका है।
उनकी माता की कृपा से आज दुर्योधन को आवाज़ लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कहाँ हो, बाहर निकलो। और वो क्रोध में आकर के, भावावेश में आकर के बाहर निकलता है और युद्ध के लिए ललकारता है। आज प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण भीम को बोलते हैं कि भीम, दुर्योधन के साथ युद्ध करो। दुर्योधन तैयार होता है और दोनों में युद्ध होता है। बहुत देर तक युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद भीम जो संकल्प लिए हुआ रहता है उन्हें याद नहीं रहती, उन्हें याद दिलाते हैं इशारा के माध्यम से। और वहीं पर दाऊ भैया भी, बलराम जी भी युद्ध को देख रहे होते हैं। उनके शिष्य होते हैं दुर्योधन। और जब भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं कि जंघा पर प्रहार करो, तो इशारा करने के बाद भीम जंघा पर प्रहार करते हैं और एक जंघा टूट जाती है। जब इस दृश्य को देखते हैं बलराम जी, तो उनके शिष्य जो दुर्योधन रहते हैं उनको बचाने के लिए भीम के पीछे दौड़ते हैं कि भीम, क्या तुम्हें पता नहीं है युद्ध के नियम को, जो तुम कमर के नीचे प्रहार किया। और जब उनके पीछे भागता है तो भगवान श्री कृष्ण भी भीम को बचाने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है और कहते हैं, दाऊ भैया रुक जाओ, दाऊ भैया रुक जाओ। आप नहीं जानते कि इसके पहले कितने अन्याय हुए हैं। आप उस समय कुछ नहीं बोले जिस समय छल से अभिमन्यु को मारा गया, जिस समय द्रौपदी को वस्त्र हरण किया गया और जिस समय जहर दिया गया था। आप इन सभी चीज़ को नहीं जानते और आज आप अन्याय समझ रहे हैं इसे। तब बलराम जी कहते हैं कि लगता है इसमें तेरा ही हाथ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ मेरा हाथ है। तो इस बात को सुन करके दाऊ भैया कहते हैं कि तुम्हारा काम तुम जानो, मैं तो चलता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ, आप जाइए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः इशारा करते हैं भीम को कि दूसरी जंघाओं पर प्रहार करो। आज दूसरी जंघाओं पर भी प्रहार करते हैं और दुर्योधन मरने के अंतिम क्षण में पहुंच जाते हैं। वो गिर जाते हैं और वो लौट जाते हैं। आज उनके परम मित्र अश्वत्थामा उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। जब करहाने की आवाज़ सुनते हैं तो वो दौड़ते हुए आते हैं कि ये आवाज़ तो मेरे मित्र के हैं। जब आकर देखते हैं कि दुर्योधन जमीन पर गिरे पड़े हैं, दोनों जंघाएं टूट चुके हैं और मरने के कगार पर हैं। तब अश्वत्थामा कहते हैं कि मित्र, अगर मैं राजा होता तो मैं पांचों पांडव को मार चुका होता। तो इस बातों को सुन करके दुर्योधन कहता है कि अभी भी मैं राजा हूँ, अभी मैं मरा नहीं हूँ। उसी समय रणभूमि की मिट्टी उठाकर उनको तिलक कर देता है। कहता है, आज से तुम राजा हो। भावावेश में आकर के अश्वत्थामा पांचों पांडव को मारने के लिए जाता है अर्धरात्रि में। और आज भगवान श्री कृष्ण जो कुटिया होते हैं, दोनों के शिविर अलग अलग होते हैं। पांचों पांडव अपने पांचों पुत्र के शिविर में चले जाते हैं और अपने शिविर में पांचों पांडव के जो पुत्र होते हैं वहाँ पर सुला देते हैं। और आज अश्वत्थामा अर्धरात्रि में पहुँचते हैं और बहुत बेरहमी से उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि पांचों पुत्र पांचों पांडव के तरह ही होते हैं। और बहुत बेरहमी से तलवार से उसे धड़ से अलग कर देते हैं सर को, और सर लेकर के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास चला आता है और
दूर से ही कहता है, मित्र, हमने पांडवों के सर काट करके लेते आया हूँ। तो कुछ क्षण के लिए तो वो खुश होते हैं, लेकिन जब ये देखते हैं कि ये 5 पांडव के सर नहीं, ये 5 पांडव के 5 पुत्र के सर है, तो बहुत दुखी होते हैं। और दुखी होने के बाद वो वहीं पर प्राण त्याग देते हैं। और जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही 5 पांडव के 5 पुत्र जग जाते थे। जगने के बाद मातेश्वरी पंचाली को प्रणाम करने के लिए जाते थे, पिता श्री अर्जुन को प्रणाम करने के लिए जाते थे, 5 पांडव को प्रणाम करने के लिए जाते थे। लेकिन आज सूर्य उदय हो गया है, लेकिन 5 पांडव के पुत्र में कोई भी पुत्र नहीं आया है प्रणाम करने के लिए। महाराज, आज ये वो पल है जो पंचाली अपनी दासी को भेजती है कि जाओ शिविर में जाकर देखो, मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया है। पंचाली की बात सुन करके दासी पहुंचती है शिविर में। जब वहाँ पहुंचती है तो देखती है कि सर नहीं है, धड़ पड़ा हुआ है। वो वहीं पर विलाप करने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। ये रोने की आवाज़ जब सुनती है द्रौपदी, तो फिर वो दौड़ती हुई आती है, कहती है क्या हुआ। तो दासी इशारा करती है। जब द्रौपदी देखती है कि मेरे बेटे का ये दशा हो चुका है, तो फिर वो भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। ये रोने की आवाज़ जब अर्जुन को पता चलता है, वो दौड़ते हुए आते हैं, तो द्रौपदी इशारा करते हैं कि देखो ये मेरे पुत्र का क्या हो गया। अर्जुन क्रोध में आ जाता है और कहता है सिपाहियों से, ये किसने किया है, कौन रात में आया था। तो एक सिपाही बोलता है कि मालिक, रात में अश्वत्थामा को आते हुए तो देखा, लेकिन जाते हुए हमने नहीं देखा है। तब अर्जुन समझ गया कि ये चाल दुष्ट अश्वत्थामा का ही है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं कि हे भगवान, हे माधव, आज आप फिर रथ पर सवार हो जाइए। और रथ लाया जाता